क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो तीन ही मेथड पे लगने हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो चेंज करके प्रतिस्थापन विधि, या तो पूर्ण वर्ग बना करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन x माइनस वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, यही दिया हुआ है क्वेश्चंस। अब इसका समाकलन करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि अगर लगाते हैं हम लोग तो देखें कि लग सकता है कि नहीं। तो जब अंडर रूट में ये जो पूरा का पूरा है अगर इसको टी माना जाए तो इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिलना चाहिए। तो जब हम इसको पूरा का पूरा टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा ही नहीं, पूरा टर्म नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब इसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके तब प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें चेंज करते हैं। तो इस जो नीचे वाला पूरा का पूरा है इसको इन दोनों के बटे कर देते हैं। तो ये यक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, फिर माइनस, अब इसको इसके बटे करेंगे तो इंटीग्रेशन एक बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, ऐसा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से मतलब एक स्टेप कम करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे अगर अंडर रूट में जो चीज़ें हैं इसको टी माने तो इसका अवकलन करने पे ऊपर वाला 2x मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया था। तब यहाँ पे हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी, या तो टी मान सकते हैं या फिर हम टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में है ना। तो अगर सबसे बेस्ट ये होगा कि हम इसको स्क्वायर में मान लें। इसको स्क्वायर में मानेंगे तो यहाँ से जो ये अंडर रूट है वो बाहर अंडर रूट से निकल जाएगा स्क्वायर में मानने पे। तो आप दोनों तरह से मान सकते हैं, या तो केवल टी मान सकते हैं या तो केवल टी स्क्वायर मान सकते हैं, दोनों में से कोई मान सकते हैं। कोई इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब इसके आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर टी स्क्वायर मानेंगे तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ना वो बड़े आसानी से हो जाएगा, उसमें कड़ी बड़ा कम दिखेगा। लेकिन अगर टी मानेंगे तो इसमें कड़ी दिखेगा, फिर उसमें से वो घटाने उठाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टी स्क्वायर मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये 2x dx होगा बराबर, अब ये हो जाएगा 2t dt, है ना। तो फाइनली अब देखिए ये पूरा का पूरा, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रेशन 1/2, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ पे आप टी केवल टी माने होते तब यहाँ पे क्या मिलता, 2x dx मिलता, और यहाँ पे केवल dt मिलता, तब वहाँ पे 2x dx की जगह पे dt रखते हैं, ठीक। लेकिन हम टी स्क्वायर माने हैं तो 2t dt रखना पड़ेगा। तो बस यही है, बस थोड़ा सा 2t dt बटे में अंडर रूट में। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह पे टी स्क्वायर मान लिए हैं तो टी स्क्वायर। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ऐसे तो काट नहीं सकते लेकिन यहाँ से हम 2 पहले बाहर करेंगे फिर काटेंगे, ठीक ना, इसको अच्छे से। और फिर माइनस, अब ये वाला जो टर्म है एक बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 है ना, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए। अब देखिए जरा यहाँ से भी ये 2 हटा दें, अब ये 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे टी डी टी बचा, और ये अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल टी होगा। अब यहाँ पे टी से टी कट जाएगा माइनस। अब देखिए अच्छा, एक ही बार दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है dx। अब यहाँ पे देखिए सब कट गया तो केवल dt बचा, तो यहाँ पे केवल बचा dt माइनस यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है dx। अब यहाँ पे देखिए dt है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, फिर माइनस अब इसका इंटीग्रेशन। तो जरा बताइए इसका क्या होता है, एक बटे, ये किसके जैसा दिख रहा है, तो ये 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log माड में x प्लस अंडर रूट में यही सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है फार्मूला। तो अब यही वाला फार्मूला भी लग जाएगा, तो ये लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसका तो होगा केवल t, फिर माइनस, अब इसका होगा log माड में x, तो x होता है x के जगह पे यहाँ पे x है ही, फिर प्लस अंडर रूट में सेम जो अंडर रूट में रहता वही सेम, तो ये अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सी। अब यहाँ पे t है तो जरा देखिए t का मान यहाँ से क्या मिलेगा, तो t का मान यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ पे तो t स्क्वायर है तो यहाँ से t का मान निकलेगा, यहाँ 2 इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो t का मान यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, फिर माइनस लॉग माड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखिए ये जो 7वें नंबर का क्वेश्चन था x-1/√x² - 1, इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा।